दर्शक हैं, सभी दर्शकों को राम राम। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव भांडोर नीची में मौजूद हैं और अंदर है स्कूल, मेरे जहाँ पीछे देख रहे हैं आप, और अंदर स्कूल का स्टाफ भी बताया जा रहा है, सरपंच साहब भी हैं और डॉक्टर भी है। तो आज हम मंदिर का जो दृश्य है वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो बाहर से गाँव के जो व्यक्ति है या फिर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, क्या यहाँ रुकते हैं या नहीं रुकते, और सरपंच साहब से भी हम बातचीत करवाएंगे क्या ठिकरी पहरे दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे। उसके बावजूद गांव की जो और भी काफ़ी विषयों पर हम आपकी बातचीत करवाएंगे। अब हम अंदर जाकर देखते हैं क्या सच में ही जो सरकार द्वारा जो नियम चलाए गए हैं उनका पालन इस गांव में हो रहा है या नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए, अंदर का दृश्य मैं आपको अभी दिखलाऊंगा। गांव भांडोर नीची में जो ठिकरी पहरा लगा हुआ, उस ठिकरी पहरे का जो दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ चारों तरफ जितने गांव के चारों तरफ जो मेन रास्ते हैं उन रास्तों पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा ठिकरी पहरे लगाए हुए हैं और गांव में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति बाहर से नहीं आने दिया जा रहा है। ठिकरी पहरे के दौरान यदि कोई गांव का व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको रहने के लिए स्कूल में व्यवस्था ग्रामवासियों व ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। जो भी सरकार का आदेश है, कुछ दिन के लिए बाहर से जो व्यक्ति आता है वो यहीं स्कूल में उसको रोका जाता है। उसके बावजूद हम अब ठिकरी पहरे जो लगा रहे हैं उनसे हम आपकी बातचीत करवाते हैं। इतने दिन हो चुके हैं ठिकरी पहरे को लगाए हुए, और गांव के जो मेन चारों तरफ के जो रास्ते हैं, क्या सभी रास्तों पर ठिकरी पहरा लगा हुआ है? ये लगभग जिस दिन डीसी के आदेश दिए गए थे उस दिन से पहले भी सरपंच अपने तरफ से भी शुरुआत कर दी गई थी सर इस एंट्री के लिए। चारों तरफ हमारे जितने कोण है हमारे गांव के एंट्री के लिए, उन सभी में हम 2-3 पर्सन जाके वहाँ पे पहरेदारी करते हैं और बार बार रूटीन से उसको देखते रहते हैं। जी, रात को गांव में चौकी लगती है? हाँ जी। कितने लोगों की? हम 5 से 7 बंदे होते हैं जी। उस हिसाब से जैसे जैसे रास्ते हमारे गाँव की तरफ 2 बंदे उस साइड पर रहते, 2 बंदे उस तरह, और मेन रास्ते में हम 2 से 3 बंदे रहते हैं। जो जी बाहर से जो व्यक्ति आते हैं या फिर जो आपके गांव के जो व्यक्ति है वो बाहर जाते हैं, आपकी कितनी बातें वो आपकी बातें हैं, कितनी बातों का पालन कर रहे हैं, कितने व्यक्ति युवा साथी हैं जो आपकी बातें समझ रहे हैं? जो हमारे गांव के जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं वो जो ज़रूरतमंद का काम होता है जी, इससे पहले सरपंच ने आदेश दिया कि जो ज़रूरत से काम हो तो ही गांव से बाहर जाए, और ऐसा कोई भी कोई मतलब खास है इमरजेंसी हो तो ही जाए। बाकी ऐसे है तो हमारे गांव में इतनी ज़्यादा आना जाना नहीं है लोगों को बाहर, तो अपने गांव में रह के अपना समय बिता रहे। गांव किस प्रकार से लॉकडाउन का पालन कर रहा है आप? गाँव तो ये जो समस्या देख रहे हैं हर प्रकार से, हर गाँव में क्या पूरे देश की समस्या है ये, इस हिसाब को देखते आने वाली महामारी को देखते सारे अपने हिसाब से घर में रह के पालन कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हरियाणा में बढ़ता हुआ ICT मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं संदीप तौर। जैसा कि आप सबको पता है, जो कोरोना की जो महामारी फैली हुई है वो एक भयंकर महामारी है। उसके बावजूद जो ग्रामीणों की बात की जाए, आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव भांडोर नीची में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी बने हुए हैं, डॉक्टरों की जो टीम है वो बनी हुई है, गाँव के जो सरपंच हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, स्कूल के जो अध्यापक हैं जो दिन रात सेवा कर रहे हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। तो इस जो महामारी में देखा जाए, एक तरफ तो हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो दिन रात हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कोई हद नहीं है। दूसरी बात करते हैं, जो हमारे डॉक्टरों की टीम है वो दिन प्रतिदिन गाँवों में जाकर डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है कि लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आस पड़ोस से आता है तो तुरंत स्कूल में ग्राम पंचायत को सूचित किया जाए कि जी बाहर से आए हैं। तो आज हमारे साथ ये बने हुए हैं, सरपंच साहब से हम बात करेंगे कि जो इनके ठिकरी पहरे हैं क्या वो सही समय पे लगे हुए हैं या फिर रात की जो चौकियां हैं वो लगी हुई है या नहीं, गांव में लॉकडाउन का किस प्रकार से पालन किया जा रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। बात करते हैं ठिकरी पहरे का। आपके गांव में ठिकरी पहरे सही समय पे लग रहे हैं? 24 घंटे ठिकरी पहरा। कोई 1-2 गली में लगाए हुए गए हैं या फिर पूरे गांव को? पूरी चारों तरफ, गांव के पूरे चारों तरफ। कितने बजे से कितने बजे तक लगाए जाते हैं? सुबह मतलब कि 7 बजे से 12-1 बजे तक, फिर बाद में खाने का टाइम हो जाता है, फिर खाना खा के फिर शाम के टाइम फिर लगे रहते हैं, रात को भी लगे रहते हैं। 24 घंटा मतलब कि ठिकरी पहरा चालू रहता है।
बात करते हैं रात की चौकी की। क्या रात की जो चौकी है वो समय पे लग रही है? समय पर लग रही है बिल्कुल। कितने व्यक्तियों की चौकी है? 7 आदमी ग्राम पंचायत का क्या व्यक्ति उनके साथ रहते हैं रात को? रहते हैं, हम मौजूद रहते हैं, मतलब कि 1-2 बजे तक तो हम खुद मौजूद रहते हैं। गांव में लॉकडाउन का पालन है जो ग्रामीण है वो सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही मान रहे हैं, किसी प्रकार की कोई वो नहीं। जैसे कि सरपंच साहब सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए थे, उसके बावजूद यहाँ के जो स्टाफ है उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे। सर, जो यहाँ रह रहे हैं, जो व्यक्ति बाहर से आते हैं, तो उनकी किस प्रकार से रेख देख है? यहाँ पर रेख देख तो वो मतलब अलग सेपरेट रहते हैं, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं होता है। बाकी उनके जो पेरेंट्स हैं वो समय समय पर अपना खाना ला करके दूर रख देते हैं, बाकी उनके संपर्क में नहीं आ रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ पर वो बिल्कुल सेटिस्फाई है। जी, जो आपकी जो ड्यूटी है यहाँ कितने टाइम तक की ड्यूटी है? हमारी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक होती है। 2 मेंबर्स की रोस्टर वाइज ड्यूटी है। रात के 8 बजे सुबह 8 बजे तक 2 की होती है, उसके बाद ड्यूटी चेंज होती रहती है। हाँ, 6 मेंबर हम यानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेरी से यहाँ आए हुए हैं ड्यूटी के लिए। जी सर। अब हमारे साथ डॉक्टर साहब बने हुए हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जो हमारे डॉक्टरों की जो टीम है वो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, जो हमारे लिए दिन रात एक तरफ पुलिस प्रशासन कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उसी तरफ डॉक्टरों की जो टीम है वो लगी हुई है। तो डॉक्टर साहब, लगभग व्यक्ति आते हैं ऐसे माहौल में जो बाहर से आते हैं, तो उसकी किस प्रकार से जांच की जाती है, किस प्रकार से उसके जो सरपंच होता है उसकी रिपोर्ट किस प्रकार से उनको दी जाती है? सरपंच साहब, जो आदमी बाहर से आते हैं पहले उनको क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिन के लिए, और यदि किसी को कोई दिक्कत होती है, गले में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उनका सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेके पीजीआई तक भेजा जाता है और जिस सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सरपंच साहब, सॉरी डॉक्टर साहब, जब आप लगभग कितने गाँव में आपकी अभी ड्यूटी लगी हुई है? ड्यूटी मेरी व्यक्तिगत रूप से 4 गाँव में है, उसके अलावा तुलर बॉर्डर हमारे एरिया में पड़ता है, वहाँ पुलिस नाका लगाया हुआ है। वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 आदमी रात दिन रहते हैं 24 आवर, तो वहाँ भी हमारी ड्यूटी बार बार आती रहती है। अभी पीछे 3 दिन पहले मेरी ड्यूटी वहीं पे थी, आज मैं 3 दिन में यहाँ पे आया हूँ। जो हमारे युवा साथी है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं के लिए संदेह है कि कोरोना जो बहुत बड़ी महामारी है पूरे विश्व में फैली हुई है, घर से जब भी हम बाहर निकलें तो मुंह पे टॉवल है, रुमाल है या कोई जो भी कोई है मास्क वगैरह पहन के निकलें। पहली बात तो घर से बाहर ना जाएं, ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें तो मुंह पे ढक के निकलें, मास्क लगाएं, फेस कवर लगाएं। जय हिंद, जय भारत।